रायबरेली से भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद एबीपी गंगा से अत्ती सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान अत्ती सिंह ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया। बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। रायबरेली सदर से टिकट दिया अदिति सिंह को। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती, लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ अदिति सिंह। अदिति, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब क्या तैयारी है, किस तरीके से चुनाव की तैयारी तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है जी। हम लोग उन नेताओं में से नहीं हैं जो चुनाव के टाइम अपनी रणनीति और तैयारी बनाते हैं। हम पूरे निरंतर 5 साल अपनी जनता में निकलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, काम करते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं और जहां तक हो पाता है निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहले चल रहा था, जैसे मेरा निरंतर दौरा लगा है, वैसे ही अभी कर रही हूँ। रायबरेली चूंकि कांग्रेस का गढ़ है, 2017 में आप कांग्रेस के टिकट पर जीती, फिर आप बागी हो गई, फिर आप बीजेपी में आ गई। इसका कुछ नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? आई थिंक रायबरेली इज़ रेडी फॉर अ चेंज। रायबरेली और अमेठी ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने कांग्रेस को निरंतर मौके दिए, बहुत मौके दिए। विधानसभा से लेके, लोकसभा से लेके, जिला पंचायत और अनेक चुनाव पे उनको मौका दिया। बशर्ते वो लोग उन मौक़ों को का जो मतलब सॉर्ट ऑफ रिपे नहीं कर पाए अपनी जनता को। ना तो कभी ये लोग आते हैं क्षेत्र में, कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, ना तो कभी अपनी जनता के बीच समस्याएं समझने आते हैं, ना तो उनसे कोई कनेक्शन बनाने का प्रयास करते हैं। बस और बस लोकसभा चुनाव के टाइम हफ्ते 10 दिन पहले, विधानसभा चुनाव के टाइम हफ्ते 10 दिन पहले वो दिखना चालू होते हैं रायबरेली में। और जनता अब ये सारी चीज़ें देख चुकी है, समझ चुकी है और अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन को टिकट मिला है। कराना में इकरा हसन से बात की एबीपी गंगा संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी कैराना को बड़ा मुद्दा बना रही है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे आए तो गृह मंत्री अमित शाह अपने उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत कैराना से कर रहे हैं। कैराना की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ 2 महिला प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी से हैं तो दूसरी निर्दलीय हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी आगे हो जाएं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इकरा हसन जी, जो कि नाहिद हसन की बहन है। मैम, आप बताइए कि यहाँ से आप प्रत्याशी हुई हैं, आपके भाई यहाँ से विधायक रहे हैं, पलायन को लेकर बड़ा इशू बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए, पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, ना ग्राउंड पे है, ना जनता के बीच है, ना हमारे लिए है, सिर्फ बीजेपी के लिए एक मुद्दा है। तो इससे कोई फ़र्क ना पिछली बार पड़ा था और इस बार भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2017 में कैराना से पलायन का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था और कैराना से ही उनकी हार हुई थी और बहुत बड़ी हार हुई थी। तो कैराना की जनता ने तब जवाब देने का काम किया था मैंडेट के ज़रिए और इस बार भी कैराना की जनता जवाब देगी। नाहिद हसन को जब टिकट मिला था समाजवादी और अलोते गठबंधन से तो बीजेपी ने इसको इशू बनाया कि गुंडों को, माफिया को एक बार फिर से टिकट दे रहे समाजवादी पार्टी और उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत अभी जेल भी हो गई। तो आप किस तरीके से देखते हैं उनके बीजेपी के प्रचार को और आपके भाई के खिलाफ जो चीज़ कही जा रही है? देखिए, बीजेपी डरी हुई है क्योंकि बीजेपी यहाँ से हारी थी पिछली बार, नाहिद हसन जी ने उनको हराया था। तो इस बार उन्होंने यही हथकंडा अपनाया कि उन पे झूठे मुकदमे लगाकर उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर करा जाए। ये इससे साफ यही जाहिर होता है कि वो लोग डरे हुए हैं, वो अपनी हार से डरे हुए हैं। तो हमारे लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं और सच की जीत होगी इंशाल्लाह और जनता जवाब देगी उनको। बीजेपी ये भी कह रही है कि डरी हुई समाजवादी पार्टी भी है, इसीलिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आपने यहाँ से पर्चा दाखिल किया है कि कहीं नाहिद हसन का पर्चा ना खारिज हो जाए, इसलिए इकरा प्रत्याशी हो जाए। उनकी साजिशों से कह सकते हैं आप कि हम एहतियात कर रहे हैं। डरा कोई नहीं है उनसे, ना पहले डरे थे ना अब डरे हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। क्योंकि आप यहीं के लोकल रहने वाली हैं, आपके बाहरी होने का भी बड़ा जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि आप विदेशों में पढ़ी लिखी हैं, आप कैराना को नहीं समझती, उत्तर प्रदेश को नहीं समझती हैं। देखिए, मैं पढ़ने के लिए गई थी बाहर, मैं कैराना की ही हूँ और पहले भी कैराना की ही थी और पढ़ाई लिखाई करके वापस आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जनता से पूछिए कि वो मुझे कितना बाहरी समझते हैं। ये मेरा पहला कैंपेन भी नहीं है। इस फ़र्क सिर्फ इतना, इस बार मैं लीड कर रही हूँ कैंपेन। मैं हमेशा जनता के बीच रही हूँ। हाँ, मेरी कोई वो नहीं रही है, मैं सिर्फ कैंपेन के लिए आती थी पहले। इस बार में 1 साल हो गया मैं फील्ड पे हूँ, काम कर रही हूँ। तो ये तो जनता बताएगी आपको कि कौन बाहरी है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया है और ये ब्रेक 31 तारीख तक के लिए लगा है और इसके साथ ही साथ 500 से ज्यादा लोग रैलियों में नहीं जा सकेंगे। जो डोर टू डोर कैंपेन है उसमें 10 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। तो डोर टू डोर कैंपेन के लिए संख्या बढ़ाई गई है
और कोविड प्रोटोकॉल के साथ 500 लोगों को मीटिंग या रैली में जाने की इजाजत है।